हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं सकुशल पूर्वक होंगे। द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के अंतर्गत एक पाठ है अम्ल, क्षार एवं लवण, जिसको एसिड, बेस एंड साल्ट कहते हैं। तो कक्षा 10 के बच्चों के लिए आज 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये 50 क्वेश्चन इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि इससे अलग कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है, और एक या दो क्वेश्चन इससे अवश्य आपको आएगा बहुविकल्पी में। तो इसको ध्यानपूर्वक आप लोग देखें प्यारे बच्चों, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर है। इस चैप्टर से कम एक या दो नंबर का बहुविकल्पी का आएगा और कम से कम 2 नंबर का आपका लिखित भी होगा। तो आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? ऑप्शन ए कह रहा है मीठा होता है, ऑप्शन बी कह रहा है खट्टा होता है, ऑप्शन सी कह रहा है कड़वा होता है, ऑप्शन डी कह रहा है नमकीन होता है। तो बता दें कि अम्ल का स्वाद जो होता है खट्टा होता है। तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है प्यारे बच्चों? खट्टा होता है। आइए आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्षार का स्वाद कैसा होता है? ऑप्शन ए कह रहा है खट्टा होता है, ऑप्शन बी कह रहा है मीठा होता है, ऑप्शन सी कह रहा है कड़वा होता है, ऑप्शन डी कह रहा है खारा होता है। तो बता दें कि क्षार का स्वाद जो होता है कड़वा होता है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। आज का तीसरा क्वेश्चन है लिटमस नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो यह क्या है? क्षार में, अम्ल में, लवण में, जल में। तो कह रहा है कि लिटमस पेपर नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, तो यह अम्ल में होता है प्यारे बच्चों। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी सही होगा। लाल लिटमस पेपर को नीले में किस में बदलता है? तो ए कह रहा है अम्ल में, ए कह रहा है क्षार में, सी कह रहा है लवण में, डी कह रहा है जल में। तो इसका उत्तर होगा क्षार में प्यारे बच्चों। तो चौथा क्वेश्चन में लाल लिटमस पेपर को नीला में बदलता है किसमें? क्षार में। आइए आज का 5वां क्वेश्चन देखें। अम्ल का पीएच मान होता है, कह रहा है 7 से कम, 7 से अधिक, कोई नहीं। तो अम्ल का पीएच मान सदैव 7 से कम होता है। ऑप्शन ए सही होगा। आज का 6वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों। क्षार का पीएच मान होता है 7 से कम, 7 से अधिक, निश्चित नहीं। तो क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पूछ रहा है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। कह रहा है एस्टिक अम्ल पाया जाता है, बी कह रहा है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, सी कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, डी कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। तो बता दें प्यारे बच्चों कि नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयन का संकेतन क्या होता है? H+ होता है, OH- होता है, Na+ होता है, Cl- होता है। तो अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयन का संकेतन H+ होता है। ऑप्शन ए सही होगा। 9वां क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है। ए कह रहा है H2SO4, बी कह रहा है HNO3, सी कह रहा है HCl, डी कह रहा है CH3COOH। तो बता दें कि H2SO4 जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है, HNO3 को नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, CH3COOH को एस्टिक एसिड कहते हैं। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि हमको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र पूछा है। आइए हम लोग 10वां क्वेश्चन देखें। क्षारीय विलयन में कौन से आयन प्रमुख होते हैं? ए कह रहा है OH- आयन होता है, बी कह रहा है H+ आयन होता है, सी कह रहा है Na+ आयन होता है, डी कह रहा है Cl- होता है। तो क्षारीय विलयन में OH- आयन प्रमुख होता है। ऑप्शन ए सही होगा। 11वां क्वेश्चन है नमक का रासायनिक सूत्र है। ए कह रहा है सोडियम क्लोराइड, बी कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, सी कह रहा है हाइड्रो ऑक्साइड और डी कह रहा है अम्ल। तो नमक का रासायनिक सूत्र सोडियम क्लोराइड होता है। ऑप्शन ए सही होगा। खारे स्वाद वाला पदार्थ कौन सा होता है? कह रहा है अम्ल होता है, क्षार होता है, लवण होता है,
जल होता है, तो खारा स्वाद जो होता है लवण का होता है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है खाने वाला सोडा, तो कह रहा है ये NaCl होगा। बी कह रहा है NaHCO3 होगा। सी कह रहा है CaCO3 होगा। डी कह रहा है H2SO4 होगा। NaCl को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। NaHCO3 को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन बी सही होगा। क्या सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। 14वां क्वेश्चन है कि वॉशिंग सोडा का सूत्र पूछा है। किसका सूत्र पूछा है? वॉशिंग सोडा का। तो ऑप्शन ए कह रहा है Na2CO3.10H2O, बी कह रहा है NaHCO3, सी कह रहा है CaCO3 और डी कह रहा है CH3COOH। तो वॉशिंग सोडा का सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। आज का 15वां क्वेश्चन है अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो ए कह रहा है जल बनता है, बी कह रहा है लवण बनता है, सी कह रहा है जल और लवण दोनों बनते हैं, डी कह रहा है गैस बनता है। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनते हैं। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। आज का 16 क्वेश्चन है अम्ल और क्षार जब परस्पर क्रिया करते हैं तो इस क्रिया के परिणाम स्वरूप लवण और जल बनता है। ए कह रहा है अम्ल बनता है, बी कह रहा है क्षार बनता है, सी कह रहा है लवण व जल बनता है और डी कह रहा है गैस बनता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। और एक बात और बता दें प्यारे बच्चों कि जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होता है तो लवण और जल बनता है और इस रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। आज का 17वां क्वेश्चन हम देखते हैं अम्ल किस रंग को बदले बिना छोड़ देता है? तो अम्ल जो है नीले को लाल करता है, लाल रंग को नहीं बदलता है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा प्यारे बच्चों। तो 18वां क्वेश्चन होगा आज का कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब क्रिया करते हैं तो क्या बनते हैं? तो सोडियम क्लोराइड और जल बनेगा। तो कह रहा है NaOH बनेगा, NaCl प्लस H2O बनेगा, HClO बनेगा, NaH बनेगा। तो ऑप्शन बी सही होगा, NaCl प्लस H2O बनेगा। अगला क्वेश्चन है BTB नीले से हरे में किसका संपर्क में बदलता है? तो यह है ऑप्शन ए कह रहा है अम्ल, ऑप्शन बी कह रहा है क्षार, ऑप्शन सी कह रहा है लवण, ऑप्शन डी कह रहा है जल। तो ऑप्शन ए सही होगा। BTB किस में बदलता है? अब और 20वां क्वेश्चन है पाचन क्रिया में पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, बी कह रहा है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, सी कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है और डी कह रहा है नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो पाचन में पेट में अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। आज का 21वां क्वेश्चन है एस्टिक अम्ल का सूत्र है CH3COOH। ए बता रहा है, बी में बता रहा है HCl, सी कह रहा है H2SO4, डी कह रहा है NaOH। तो CH3COOH को एस्टिक अम्ल कहते हैं, HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो चूंकि एस्टिक अम्ल का सूत्र पूछा है तो ऑप्शन ए सही होगा। आज का 22वां क्वेश्चन नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदलने वाला अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, बी कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सी कह रहा है अमोनिया है, डी कह रहा है कैल्शियम। तो अम्ल ही नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो यहाँ पर अम्ल ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। 23वां क्वेश्चन है जल का pH मान होता है। ऑप्शन ए कह रहा है 7 होता है, ऑप्शन बी कह रहा है 5 होता है, ऑप्शन सी कह रहा है 9 होता है, ऑप्शन डी कह रहा है 4 होता है। तो जल का pH मान 7 होता है। जल जो होता है उदासीन विलयन होता है। 24वां क्वेश्चन है BTB में नीला रंग दर्शाता है अम्ल को, क्षार को, लवण को, तटस्थ को। तो BTB में नीला रंग दर्शाता है भाई, किसको दर्शाता है? तो ऑप्शन ए कह रहा है क्षार को इसमें होगा। और आज का 25वां क्वेश्चन है मिथाइल ऑरेंज अम्लीय विलयन
में किस रंग का हो जाता है? तो मिथाइल ऑरेंज जो होता है अम्लीय विलयन में क्या पीला रंग हो जाता है, क्या नारंगी रंग हो जाता है, क्या गुलाबी रंग हो जाता है, क्या नीला हो जाता है? तो मिथाइल ऑरेंज अम्लीय विलयन में गुलाबी रंग का हो जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। आइए आगे देखते हैं। 26वां क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, बी का रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, सी का रहा है साइट्रिक अम्ल और एस्टिक अम्ल, डी का रहा है ऑक्जेलिक अम्ल और फार्मिक अम्ल। तो यह बता दें कि अम्लीय वर्षा में मुख्य रूप से सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल होता है। आज का 27वां क्वेश्चन है, जल में घुलकर यह चायन कौन उत्पन्न करता है? जल में घुलकर, तो अम्ल जो होता है, ए का रहा है लवण, बी का रहा है क्षार, सी का रहा है अम्ल, डी का रहा है सभी। तो जल में अम्ल घुलकर एच आयन उत्पन्न करता है। आज का 28 क्वेश्चन है, जल में घुलने पर OH आयन कौन उत्पन्न करता है? ए का रहा है अम्ल उत्पन्न करता है, बी का रहा है क्षार उत्पन्न करता है, सी का रहा है लवण उत्पन्न करता है, डी का रहा है गैस उत्पन्न करता है। तो जल में क्षार घुलकर OH आयन उत्पन्न करता है। आज का 29 क्वेश्चन है, क्षारों का pH मान होता है, कह रहा है ए 1 से 6, बी का रहा है 7, सी का रहा है 8 से 14, डी का रहा है 0। तो क्षारों का जो pH मान होता है 8 और 14 के बीच में होता है। आज का 30वां क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की अम्लता किस पर निर्भर करता है? हाइड्रोजन आयन की संख्या पर, हाइड्रोक्साइड आयन पर, सोडियम आयन पर, ऑक्सीजन पर, तो हाइड्रोजन आयन पर। अम्ल की किसी पदार्थ की अम्लता जो है हाइड्रोजन आयन की संख्या पर निर्भर करता है। आइए आज का 31 खारे पानी में कौन सा लवण अधिक होता है? कह रहा है CaCl2 होता है, बी कह रहा है NaCl होता है, सी कह रहा है कि Na2SO4 होता है, डी कह रहा है KCl होता है। तो खारे पानी में सबसे अधिक लवण NaCl होता है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। आज का 32 क्वेश्चन है, लिटमस किससे प्राप्त होता है? कह रहा है रासायनिक पदार्थ से, बी कह रहा है जीवाणु से, सी कह रहा है लाइकेन से, डी कह रहा है अम्ल से। तो लिटमस जो होता है लाइकेन से प्राप्त होता है। ऑप्शन सी सही है। दूध में उपस्थित अम्ल होता है, ए कह रहा है लैक्टिक अम्ल होता है, बी कह रहा है साइट्रिक अम्ल होता है, सी कह रहा है एस्टिक अम्ल है, डी कह रहा है फार्मिक अम्ल है। तो दूध में जो अम्ल उपस्थित होता है उसे हम लैक्टिक अम्ल कहते हैं। कौन सा अम्ल कहते हैं? लैक्टिक अम्ल कहते हैं। आज का 34, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? ऑप्शन ए कह रहा है लैक्टिक अम्ल होता है, ऑप्शन बी कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ऑप्शन सी कह रहा है फार्मिक अम्ल होता है, ऑप्शन डी कह रहा है नाइट्रिक अम्ल होता है। तो बता दें कि चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। आज का 35 क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार की अपक्रिया कहलाती है अपचयन। ऑप्शन ए कह रहा है अपचयन, ऑप्शन बी कह रहा है विस्थापन, ऑप्शन सी कह रहा है तटस्थीकरण, ऑप्शन डी कह रहा है ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर होगा तटस्थीकरण, जिसको न्यूट्रलाइजेशन अपक्रिया भी कहते हैं, हिंदी में न्यूट्रलाइजेशन। 36 है, खाने के प्रयोग किया जाने वाला नमक है NaHCO3, बी कह रहा है NaCl, सी कह रहा है CaCO3, डी कह रहा है MgCl2। तो खाने में प्रयोग किए जाने वाला नमक NaCl होता है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। आज का 37 क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर होता है, कह रहा है NaCl होता है, बी कह रहा है Na2CO3 होता है, सी कह रहा है NaHCO3 होता है, डी कह रहा है NaH4Cl होता है। तो बता दें कि बेकिंग पाउडर में जो होता है NaHCO3 होता है। ऑप्शन सी सही होगा।
आज का 38 क्वेश्चन है, पेट की जलन में राहत के लिए कौन सी गोली दी जाती है? ए कह रहा है अम्ल, बी कह रहा है लवण, सी कह रहा है क्षार, डी कह रहा है गैस। तो पेट की जलन को कम करने के लिए क्षार की गोली दी जाती है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। आज का 39 क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किस में होता है? भोजन के स्वादिष्ट बनाने में, पाचन की क्रिया में, जल शुद्धिकरण में, वाष्प बनाने में। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग पाचन क्रिया में होता है। ऑप्शन बी सही होगा। आज का 40 क्वेश्चन है, साबुन का पीएच मान होता है? ए कह रहा है 3, बी कह रहा है 5, सी कह रहा है 7, डी कह रहा है 8 से 10। तो साबुन जो सोपी नेचर का होता है तो क्षारीय होता है, जिसका पीएच मान 8 और 10 के बीच में होता है। ऑप्शन डी सही है। 41 क्वेश्चन है, चूना पानी का रासायनिक सूत्र होता है? CaO, CaOH ट्वाइस, CaCO3, CaCl2। तो चूने के पानी का रासायनिक सूत्र होता है CaOH का ट्वाइस। ऑप्शन बी सही होगा। आज का 42 क्वेश्चन है, खाने का सोडा का सूत्र है? ऑप्शन ए करा है NaCl, ऑप्शन बी करा है Na2CO3, ऑप्शन सी करा है NaHCO3, ऑप्शन डी करा है CH3COOH। तो खाने के सोडे का सूत्र होता है NaHCO3। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो कह रहा है ए टार्ट्रिक अम्ल होता है, बी कह रहा है साइट्रिक अम्ल होता है, सी कह रहा है ऑक्जेलिक अम्ल होता है, डी कह रहा है लैक्टिक अम्ल होता है। तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑप्शन बी सही होगा, साइट्रिक। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक। आज का 44 क्वेश्चन है, हाइड्रोक्साइड आयन किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है अम्ल में पाया जाता है, ऑप्शन बी कह रहा है क्षार में पाया जाता है, ऑप्शन सी कह रहा है लवण में पाया जाता है, ऑप्शन डी कह रहा है गैस में पाया जाता है। तो हाइड्रोक्सिल आयन क्षार में पाया जाता है। ऑप्शन बी से होगा। आज का 45 क्वेश्चन है, जो पदार्थ नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ए कहता है कि अम्ल कहलाता है, बी कहता है क्षार कहलाता है, सी कहता है कि लवण कहलाता है, डी कहता है जल कहलाता है। तो जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर दे अम्ल कहलाता है। ऑप्शन ए सही होगा। आज का 46 क्वेश्चन है, खट्टे पदार्थ में सामान्यतः क्या पाया जाता है? तो ए कह रहा है लवण पाया जाता है, बी कह रहा है अम्ल पाया जाता है, सी कह रहा है क्षार पाया जाता है, डी कह रहा है बेस पाया जाता है। तो खट्टे पदार्थ में सामान्यतः अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। 47 क्वेश्चन है, अम्लों की संवेदी पहचान के लिए किस सूचक का प्रयोग किया जाता है? तो ए कह रहा है लिटमस पेपर का, बी कह रहा है जल का, सी कह रहा है तेल का, डी कह रहा है गैस का। तो अम्लों के संवेदी पहचान के लिए सूचक के लिए लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। आज का 48 क्वेश्चन है, NaOH का पूरा नाम है? ए कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सी कह रहा है सोडियम क्लोराइड, डी कह रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट। NaOH का पूरा नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। आज का 49 क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? CO2 गैस, बी कह रहा है NO2 और SO2 गैस, सी कह रहा है O2 गैस, डी कह रहा है N2 गैस। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण NO2 और SO2 का गैस होता है, जो कि जल से मिलने पर नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे अम्लीय वर्षा। आज का 50 क्वेश्चन, तटस्थ विलयन का पीएच मान होता है? ऑप्शन ए कह रहा है 7, ऑप्शन बी कह रहा है 8, ऑप्शन सी कह रहा है 6, ऑप्शन डी कह रहा है 5। तो तटस्थ विलयन का पीएच मान 7 होता है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। यह वीडियो कैसा लगा तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच नाइस।